हाय फ्रेंड्स, मास्टर पवनो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बेसिकली क्लास 9th के सर्किल चैप्टर के एक और थ्योरम के बारे में जानेंगे जो कि कॉर्ड पर बेस्ड है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस थ्योरम के स्टेटमेंट को देखेंगे। ये थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है कि इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि यदि वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब यह है कि यदि दो या दो से अधिक जीवाएं वृत्त के केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं तो उनकी लंबाइयां आपस में बराबर होती हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि यह थ्योरम में आखिर में क्या कहा जा रहा है। तो ये रहा हमारा एक सर्कल और इस सर्कल का सेंटर मैं एज्यूम कर ले रहा हूं कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो O है। अब हम दो कॉर्ड्स ले लेते हैं। दो कॉर्ड्स जैसे कि एक कॉर्ड मैं ले ले रहा हूं AB, एक कॉर्ड ले ले रहा हूं AB और दूसरा कॉर्ड ले ले रहा हूं मैं CD, दूसरा कॉर्ड में ले रहा हूं CD। कॉर्ड बनता कैसे? सर्किल पे कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट लीजिए, उसके सर्कमफ्रेंस पे दोनों को मिला दीजिए, जो लाइन सेगमेंट आया वही क्या होता है? कॉर्ड होता है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूं कि जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट से कॉर्ड्स को उसको मैं सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूं। तो A को मैं ज्वाइन कर दे रहा हूं इस पॉइंट O से, फिर मैं B को भी ज्वाइन कर दे रहा हूं इस पॉइंट O से, फिर C को भी इसी तरीके से ज्वाइन कर दे रहे हैं और D को भी ज्वाइन कर दे रहे हैं। ज्वाइन करने के बाद से जो एंगल आपका यहां पे फॉर्म हो रहा है कॉर्ड AB द्वारा, तो कॉर्ड AB कौन है? कॉर्ड यही AB है और इसके द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है सेंटर पे वो कौन है? ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है। और उसी तरीके से कॉर्ड आपके पास CD द्वारा, कॉर्ड जो ये CD है इसके द्वारा सेंटर पे एंगल कितना फॉर्म हो रहा है? तो ये एंगल फॉर्म हो रहा है। तो इसी को बोलेंगे हम लोग कि कॉर्ड AB द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको डिनोट करेंगे एंगल AOB से, और कॉर्ड जो CD द्वारा एंगल फॉर्म हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग एंगल COD। तो ये कहा जा रहा है कि ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, मतलब कि ये दोनों कॉर्ड्स AB और CD इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो दैट इंप्लाइज थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? AB इक्वल्स टू CD, मतलब कि ये तब कॉर्ड्स भी इक्वल होंगे। कौन वाले कॉर्ड्स? जो कि इक्वल एंगल सेंटर पे सबटेंड कर रहे हैं। तो यही मीनिंग है इसका और थ्योरम में बोला भी जा रहा है। तो चलिए अब हम लोग इसके प्रूफ को देख लेते हैं। तो प्रूफ में हम लोग क्या करेंगे? एज इट इज डायग्राम को यूज कर लेंगे और जो जो हमने किया इसी को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे लिख कर। तो प्रूफ में मैं क्या कर रहा हूं? प्रूफ में मैं क्या कर रहा हूं? सबसे पहले मैंने सर्किल कंसीडर किया था विथ सेंटर हो, तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ सर्कल विथ सेंटर O, कि O सेंटर का हमने क्या किया? एक सर्किल कंसीडर कर लिया। फिर से मैं बोल रहा हूं कि लेट AB एंड CD बी टू कॉर्ड्स ऑफ दिस सर्कल, कि इस सर्कल के AB और CD दो क्या है? कॉर्ड्स हैं। अब हम लोग को क्या करना है? इट इज गिवन दैट, हम लोग को दिया भी है, इट इज given that angle AOB equals to angle COD, ये हमें दिया है इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन ये हमें दिया है तो हमें प्रूफ क्या करना है? तो we have to prove that AB is equal to CD, कि दोनों कॉर्ड्स क्या है? बराबर है। इसके लिए हम लोग डायग्राम में देखते हैं कि दो ट्राइंगल्स हमें दिख रहे हैं। तो नाउ आप डायग्राम देख रही है इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास है। इन दोनों ट्राइंगल्स में हम लोग ध्यान से देखें तो आपको क्या दिख रहा होगा कि OA बराबर OC। देखिए डायग्राम को, ये क्या है? रेडियाई है, बिल्कुल लिख सकते हैं रेडियाई है। और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD, ये भी लिख सकते हैं क्योंकि ये तो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, दिया हुआ है
कि सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड हो रहा है। एंड और क्या लिख सकते हैं कि ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये कैसे भाई, ये भी तो रेडियाई है, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। तो बाई देखिए, बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो जाएगा, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल COD के। जब कॉन्ग्रुएंट हो गया, SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल आपने पढ़ा होगा, दैट इंप्लाइज हम लोग ये बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू CD। ये किस रूल से, तो बाई CPCT। और यही हमें प्रूफ करना था, तो हम लोग क्या कर देंगे, हैंस फिर डबल इन्वर्टेड कामा में कि इफ द एंगल्स subtended by the chords of a circle at the center are equal, comma, then the chords are equal। तब chords भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये रहा हमारा कंप्लीट प्रूफ। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। हैव अ नाइस डे।